हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि फिर से परमेश्वर मुझे आपके बीच में लेकर आया। आइए हम एक वचन में जाएंगे। 1 कुरिन्थियों का 6:10। 1 कुरिन्थियों में 6:10 में लिखा हुआ है, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है कि ना चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते अगर कोई ये काम करता है। हालेलुया। आज हम इसमें पीने के विषय में बात करेंगे। इसमें लिखा है जो पियक्कड़ है वो भी स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जो गाली देने वाले हैं वो भी स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो मैं सिर्फ आज इसी विषय के बारे में बताऊंगी कि पियक्कड़ और गाली देने वाले। हालेलुया। बहुत से मसीह लोग भी हैं जो ड्रिंक करते हैं, जिन्होंने नशा छोड़ दिया था लेकिन फिर से उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। उनको लगता है कि हम मसीही हैं, हम संडे चर्च अटेंड करते हैं और हम जरूर स्वर्ग में जाएंगे। उनके अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन लोगों के लिए ये मैसेज है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व देता हूँ। और वचन में लिखा है कि पियक्कड़, गाली देने वाले और भी जो परमेश्वर ने बताया है, चोर, लोभी, झूठ बोलने वाले, ये स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। किसी भी गलतफहमी में ना रहे। आप थोड़े समय के लिए, एक थोड़े से आनंद के लिए आप पीते हैं और उन करोड़ों की आशीष को आप गवा देते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। आप थोड़े से आनंद के लिए पीते हैं, ये मैं आपको नुकसान बता रही हूँ जो आपके नुकसान है। ये आप थोड़े से आनंद के लिए पीते हैं और परमेश्वर की जो योजना आपके जीवन में होने लगती है, वो परमेश्वर की योजना को आप फेल कर देते हैं और अपने जीवन में आप शैतान की एंट्री करते हैं और शैतान की योजना को आप पूरी कर रहे होते हैं एक सिर्फ थोड़े से आनंद के पीछे। आप थोड़े से आनंद के पीछे अपने आने वाली पीढ़ियों को भी आप श्रापित करते हैं, अपने बच्चों को भी श्रापित करते हैं। आने वाली पीढ़ी यानी बच्चों के बच्चों को भी आप श्रापित कर रहे होते हैं। जब आप ये सुनते हैं कि हमारे ऊपर कोई श्राप है, कि दादी, ये श्राप जो है दादी पड़पोतों में से, दादा यानी पीछे से आया हुआ श्राप भी होता है आपकी लाइफ में, तो आप खुद सोचिए, आप इस समय जो काम कर रहे हैं, आप इस समय जो पी रहे हैं, जो गालियां निकाल रहे हैं लोगों को, तो आपके आने वाले जो पड़पोते होंगे, आने वाले जो बच्चे होंगे, आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, क्या वो श्रापित नहीं होंगे? क्या परमेश्वर उन्हें श्रापित नहीं करेगा? आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आशीषित हो? आप नहीं चाहते कि आपकी आने वाली पीढ़ी आशीषित हो? फिर एक छोटे से आनंद के पीछे, एक थोड़े समय के आनंद के पीछे, कि आपको आनंद आता है, आपको मजा आता है, उसको पीने के लिए आप क्यों अपनी ब्लेसिंग्स को गवा रहे हैं? और सारी बातें छोड़िए ब्लेसिंग्स में। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप स्वर्ग के राज्य के वारिस ही नहीं है। हालेलुया। आप स्वर्ग ही नहीं जा सकते। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं हर संडे जाकर के, हैं, हर संडे आप स्तुति कर रहे हैं, हर संडे आप आराधना कर रहे हैं, आप बाइबल भी पढ़ रहे हैं, बट आपके अंदर से नशे की स्पिरिट नहीं जा रही है। क्योंकि जब तक आप नहीं कहेंगे परमेश्वर मैं अपने आप नहीं छोड़ सकता, पर तू मुझे छुड़वा सकता है, तो मेरी मदद कर। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि आप एक शैतान के चंगुल में हैं, जो आपको रोज शाम को, रोज दोपहर को ये कहता है चल यार आज पीना है। आप सुबह उठ के सोचते नहीं आज नहीं पीना, लेकिन जैसे ही शाम होती है आपको लगता है पीना है। तो आप तो कंट्रोल कर रहे हो पर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, यानी कि एक स्पिरिट है। और इस स्पिरिट को भगाने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। परमेश्वर के आगे आपको बैठना पड़ेगा और कहना पड़ेगा परमेश्वर मेरे अंदर से गंदी स्पिरिट को निकाल। उसको छोड़ो, जब आप पी लेते हैं आपको सामने होश नहीं होता कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। आपने धड़ाधड़ गालियां निकालनी शुरू कर देनी है। एक पाप से दूसरा पाप को आप जन्म देते हैं। हालेलुया।
मेरी चर्च में एक व्यक्ति आता था, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ उससे आज भी, एक बात की वजह से। उसने कहा कि मैं एक छोटी सी बोतल को लेके और करोड़ों की आशीष को साइड करता हूँ, इससे अच्छा मैं उस बोतल को साइड कर देता हूँ और करोड़ों की आशीष ले लेता हूँ। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, पीने वाले, गाली देने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आपको स्वर्ग जाना है, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोच रहे हैं मैं हर संडे चर्च अटेंड कर रहा हूँ, मैं हर वेडनेसडे चर्च अटेंड कर रहा हूँ, और उसके बाद भी आप नशे में हैं, आप नशा कर रहे हैं और आप गालियाँ दे रहे हैं, तो आप स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हैं। आप स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, आप नरक जा रहे हैं। अपनी लाइफ को भी नरक बना रहे हैं, अपने बच्चों की लाइफ को नरक बना रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को नरक नरक बना रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी अब नरक बना रहे हैं, उन्हें शापित कर रहे हैं। आप खुद भी नरक जा रहे हैं। सोचो आप कितनी बड़ी आशीष को गंवा रहे हो, जो स्वर्ग आपको मिलने वाला है, एक सिर्फ एक थोड़े से आनंद के लिए। और अगर मैं उन लोगों से ही बात करूंगी जो लोग कहते हैं नहीं जी हम तो शादी में ही पीते हैं, हम तो पार्टी में ही पीते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक स्पेशल मैसेज है कि चाहे आप थोड़ा थोड़ा जहर खाओ, चाहे आप एक बार में खाओ, जहर जहर होता है। हालेलुया। और क्यों परमेश्वर आपको, अच्छा आज इसकी शादी है उस पर शादी हम पी लेते हैं, आज इसकी शादी है हम उस पर पी लेते हैं, सुबह उठ के माफ़ी मांग लेंगे। क्यों आप परमेश्वर को बार बार ये मौका दे रहे हो कि परमेश्वर आपको माफ़ करेगा? परमेश्वर आपको आज माफ़ कर देगा, कल माफ़ कर देगा, लेकिन परमेश्वर हर बार माफ़ नहीं करेगा। आप ये मत सोचो कि परमेश्वर मेरे लिए आया था पृथ्वी पर, क्रूस पर चढ़ाया गया, मेरे पापों को माफ़ कर दिया, अब मेरे ऊपर कोई पाप है ही नहीं। नहीं, परमेश्वर ने एक जगह कहा है कि मैंने निकम्मे चाल चलन वालों को छोड़ दिया है। जब आप बार बार पाप करते हैं, बार बार माफी मांगते हैं, तो परमेश्वर भी देखता है कि निकम्मा हो चुका है, बार बार पाप करके मेरे से माफी मांगता है, मेरे सामने आता है, मैं कब तक इसको माफ करूंगा। तो आप क्या होता है, निकम्मे चाल चलन पे चल रहे हो, आपका जो चाल चलन है वो निकम्मा है, और परमेश्वर आपको छोड़ देता है। हालेलुया। तो प्लीज़ इस गलत फहमी में ना रहे, मेरे हाथ जो जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस गलत फहमी में ना रहे। बड़े बड़े स्टेटस पे ये मत लगाएं, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे पूछ नहीं सर ठहराऊंगा। मत लिखो ये वचन, क्योंकि ये वचन आपके लिए नहीं है, ये वचन उन लोगों के लिए है जिनके अंदर खुदा का भय है, जिन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया है, जिन्होंने पाप छोड़े हैं। ये उनके लिए मैसेज है। आप क्यों ऐसे मैसेज लिख के अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं? शैतान आपको मूर्ख बना रहा है। आप एक तरफ पाप भी कर रहे हैं और एक तरफ आप सोचते हैं कि मैं स्वर्ग में भी जाऊंगा। तो भूल जाओ, आप समय निकाल के संडे चर्च जाते हैं, खुदा की महिमा करते हैं, उसकी परिस्तिश करते हैं, उसकी हजूरी में जाते हैं, और उसके बाद फिर आप पाप भी कर रहे हैं। तो ऐसी लाइफ को जीने से अच्छा है कि आपकी पहले वाली बेटर लाइफ थी। अगर आपको स्वर्ग जाना है, स्वर्ग के राज्य का वारिस बनना है, तो आपको नशा छोड़ना पड़ेगा, गाली देना छोड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। वो आप कैसे करेंगे वो आप अच्छे से जानते हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना में जाओ रेगुलर, वचनों को पढ़ो रेगुलर, अंगीकार करो रोज सुबह उठ के, परमेश्वर मैं स्वर्ग का राज्य का वारिस हूँ, मैं आज से नहीं पीऊंगा, मैंने नशा छोड़ दिया है, मैंने गाली देना छोड़ दिया है, मैंने झूठ छोड़ दिया है, मैंने पाप को छोड़ दिया है। परमेश्वर तू मेरी मदद करेगा। हालेलुया। रोज अंगीकार करो मैं स्वर्ग के राज्य का वारिस हूँ, मेरा घराना स्वर्ग के राज्य का वारिस है, मेरा परिवार स्वर्ग के राज्य का वारिस है। रोज अंगीकार करना पड़ेगा आपको। आपको छुटकारा चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप जब अपने ऑफिस जाते हैं, आप उनको 8-8 घंटे 10-10 घंटे देते हैं, तब जाके आपको सैलरी मिलती है। कुछ लेडीज भी नशा करती हैं, उनके लिए भी मैसेज है। आप जब रोटी बनाती हैं तभी आप खाती हैं, आप जब मेहनत करती हैं तभी उसका प्रतिफल आपको मिलता है। आप पूरे महीने मत जाओ, आपको सैलरी मिलेगी। आप सोचते हैं स्वर्ग आपको आसानी से मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप पाप करोगे, आपके लिए नरक है। अगर आप पाप से छुटकारा पाओगे, नशे नहीं करोगे, गाली नहीं दोगे, अपने मुंह को कंट्रोल रखोगे,
तो ही आप स्वर्ग जा सकते हो। आप इसी मुंह से आप आराधना कर रहे हैं, इसी मुंह से आप परमेश्वर की परस्तिश कर रहे हैं, इसी मुंह से परमेश्वर की गवाहियां को दे रहे हैं, और इसी मुंह से आप गालियां दे रहे हैं। एक ही नल से मीठा पानी और खारा पानी कैसे निकल सकता है? हालेलुया। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रोज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर, अगर जिसको भी मेरा वचन समझ आया है, अब घुटनों पे आओ और कहो परमेश्वर, मैं आज से नशा छोड़ता हूँ, मैं आज से गाली देना छोड़ता हूँ, तेरे वचन में जो लिखा है मैं उसको फॉलो करता हूँ, और मेरे अंदर से पाप का आत्मा जाए। आप रोज फिर सुबह उठो, अंगीकार करो कि परमेश्वर, आज से मैं एक नई सृष्टि हूँ, मेरे कल तक जो भी पाप हुए थे परमेश्वर उसे माफ कर, आज से मैं पाप नहीं करूँगा। हालेलुया। स्वर्ग जाना है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, बहनों मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आप स्वर्ग नहीं जा सकते। इस भूल में मत रहिए कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, उसने हमारे पापों को माफ कर दिया, पापों को माफ कर दिया। लेकिन पापों को माफ करने के बाद आप तो जब तक जीवन जी रहे हैं, आप तो रेगुलर डे बाय डे आप उसका मतलब कि डे बाय डे आप पिए जा रहे हैं, गाली दे जा रहे हैं, पाप करे जा रहे हैं, और फिर भी आप सोच रहे हैं एंड टाइम तक भी आप सोच रहे हैं हम एंड टाइम का मौज मस्ती भी करते हैं, हम अपने ये जो हमारा सांसारिक जीवन है हम उसमें भी जीवन बिताते हैं, अच्छा सा इंजॉय भी कर लेते हैं, और स्वर्ग में भी हमें इंजॉय करने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, इस गलत फहमी में मत रहो। हालेलुया। स्वर्ग धर्मियों के लिए है। धर्मी वो है जो परमेश्वर के वचनों को फॉलो करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है। हालेलुया। नशे को छोड़ो, इस पीने को छोड़ो, गाली देना छोड़ो, परमेश्वर के वचनों आज्ञाओं पे चलो और रोज अंगीकार करो, आप छुटकारा पाएंगे। आइए मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर जलाली खुदा, खुदावन तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग नशा करते हैं, जो लोग गालियाँ देते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर आप इन्हें छुटकारा दे, आज़ाद करे, ब्लेस करे मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन हर नशे का आत्मा इनको छोड़ के चला जाए। खुदावन इनके जो शैतान ने इन्हें पागल बना रखा है पिता परमेश्वर, वो शैतान पिता परमेश्वर की लाइफ को छोड़ के जाए। इन्हें बुद्धि समझ ज्ञान दे मेरे पिता परमेश्वर, तेरा भय माने। हे यहोवा, तेरा भय इनके अंदर आ जाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मेरे खुदावन तेरे वचनों आज्ञाओं पे चले, पाप का आत्मा इन्हें छोड़ के चले जाए और स्वर्ग के राज्य के वारिस कहलाएंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से बुद्धि मांगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।